ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो भी है वो भी विकारों में ही गिना जाता है। तो आज बाबा का श्रीमत कहें या बाबा ने आज इशारा दिया है, काम विकार तो है ही बड़ा विकार, लेकिन क्रोध भी कम नहीं है। क्रोध आने का वजह कुछ भी हो सकता है। क्रोध स्वार्थवश भी आता है, क्रोध ईर्ष्यावश भी हो सकता है। हमारी कोई भी मनोकामना पूरी ना होती तभी क्रोध आता है, कोई ना कोई वजह हो सकता है। लेकिन आज बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना है। बाबा का श्रीमत है क्रोध नहीं करना है। अगर बाबा ने कहा क्रोध बहुत दुखदायी है, खुद भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुखी कराते हैं। और क्रोध बस अगर हम कोई भी डिसाइड करते हैं तो या कोई फैसला लेते हैं वो सफलता पूर्वक नहीं होता है। तो आज बाबा ने कहा इसीलिए बाप की श्रीमत है, अब आप क्रोध को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो हमारा हिसाब किताब बनता जाता है और अंत में उसकी हिसाब किताब चुकाने के लिए बहुत दंड भी खानी पड़ेगी और पद भी घाटा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा इसीलिए बच्चों को कभी भी कोई भी बात पर गुस्सा नहीं करना है। क्रोध नहीं आए माना क्रोध आया माना बाप की श्रीमत को उल्लंघन किया। और किन बच्चों पर दाग लगता है कलप कलप, कौन से बच्चों को कहेंगे? कौन ऐसे बच्चे हैं जो कलप कलप दाग लगता ही रहता है? तो श्रीमत का पालन नहीं करते। और किसके पर लगता है? छोड़ के चले जाते हैं, बार बार गलती करते हैं। हाँ, बे अभिमान बस अपने को होशियार समझते हैं। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, तो श्रीमत को उल्लंघन करते हैं। आज बाबा ने श्रीमत का शब्द, बाबा की बलिहारी है, बाबा की बड़ापन है, जो बाबा हमें निर्माणता से कहता कि सब कुछ करते भी, कहते बच्चों के बिगड़ में कुछ नहीं कर सकता। और बाबा कहते बच्चों का होशियारी, और बच्चे अपने आप को इतना समझदार समझते हैं, जाने अनजाने बहुत सारी श्रीमत का उल्लंघन कर। जब बुद्धि में है कि मैं ही समझदार हूँ, मैं होशियार हूँ, तो बाबा ने कहा कलप कल्पांकल किए, हर कलप में उनका दाग लगता रहता है और वो दाग मिटता नहीं है। इस वजह से पद में भी फर्क पड़, घाटा पड़ जाता। माना का बाबा ने कहा वो बच्चे श्रीमत को उल्लंघन करते, माना अपना ही घाटा डालते। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे क्रोध बहुत दुखदायी है। यह अपने को भी दुखी कराता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। अपने को भी दुखी करता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। इसीलिए श्रीमत पर इन भूतों पर विजय प्राप्त कर। प्रश्न, कलप कलप का दाग किन बच्चों पर लगता है? उनकी गति क्या होती है?
कलप कलप का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? उत्तर है जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है। कुछ गुप्त भी है, कुछ दिखाई भी पड़ता है, लेकिन अहम भाव है ना, तो इस वजह से झुकते नहीं है। अंदर कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में है, उसे निकालते नहीं है। तो माया भी घेराव करती रहती है। माया तो अटैक तभी करेगा ना जो हमारी कमजोरी है। माया भी घेराव करती रहती है। ऐसे बच्चों पर कलप कलप का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वे अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। बच्चे जानते हैं कि बेहद का बाप, जिसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वह सबका बाप है। वे बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। बाप तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। उनको बच्चों को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाप जानते हैं परम धाम से बच्चों के पास आया हुआ हूँ। यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पाठ बजा रहे हैं। इन बच्चों को सन्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बच्चे भी जानते हैं बेहद का बाप, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए हमारी जोत जगा रहे हैं। सभी सेंटर्स के बच्चे समझते हैं कि अब हम ईश्वरीय कुल और ब्राह्मण कुल के हैं। सृष्टि का रचता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। सृष्टि कैसे रची जाती है वो भी बैठकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि नहीं रची जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है। नहीं, कब बावन का गाया जाता है तो माता पिता बालक तेरे। ये माता पिता सृष्टि रच कर फिर इन्हों को लायक भी बनाते हैं। यह बावन का बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर कोई धर्म स्थापन करेंगे। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापना करते हैं तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? फादर कहते हैं। अगर फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने मदर रखा है मैरी को। तो बावन का अब मैरी कौन थी? क्राइस्ट की नई आत्मा ने आकर तन में प्रवेश किया, तो उनमें प्रवेश किया, उसके मुख से प्रजा रची, वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि नई आत्मा जो ऊपर से आती है उनका ऐसा कर्म नहीं जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है ना, जैसे परम पिता परमात्मा कभी भी दुख भोग नहीं सकता। दुख अथवा गाली आदि सब इस साकार को देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जो क्रास पर चढ़ाया, तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने ही ये दुख सहन किया, क्राइस्ट नहीं। लेकिन जो आत्मा, क्राइस्ट की आत्मा तो प्योर सोल है, तो दुख नहीं सहन कर सकती।
तो क्राइस्ट हुआ फादर। माँ कहाँ से लावे, फिर मेरी को मदर बना दिया। दिखाते मेरी कुमारी थी, उसने क्राइस्ट पैदा हुआ। ये सब शास्त्र में दिखाया है ना। बाबा ने कहा कि शास्त्र में दिखाया है कि कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब ये दिव्य दृष्टि की बात है, परंतु उन्होंने फिर काफी किया। जैसे ये ब्रह्मा मदर है, मुख द्वारा बच्चे पैदा कर संभालने के लिए मम्मा को दिया है, तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की, उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली। भाई बहन है, क्रिश्चियन का प्रजापिता हो गया क्राइस्ट। जिसने प्रवेश कर बच्चा पैदा किए वो हो गई माता। इसे संभाल करने के लिए दिया मेरी को, उनमें मेरी फिर मदर हो गया। यहाँ तो बाबा कहते कि इनमें प्रवेश कर मुख का संतान रचता हूँ, उनमें यह मम्मा भी मुख की संतान ठहरी। यह डिटेल में समझाने की बात है। दूसरी बात, बाबा समझाते आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने, तो उनको समझाना है बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रही है, जो पक्के वेजिटेरियन थे। सतयुग में ये सब चीजें होती नहीं ना, और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन नहीं होता है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने के लिए कितने फायदा है, परंतु सब तो बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत हीरे हुए हैं, आदत पड़ी हुई है, उन्हें छोड़ना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो बाबा ने कहा परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाप ने जो हेवन स्थापन किया है, उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल 22 लेस थे। आजकल के वेजिटेरियन तो पतित है, विशेष है। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले ये भारत हेवन था। ऐसे ऐसे समझाना, पर तुम बच्चों के बिगर ऐसा कोई भी मनुष्य को नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापना हुआ, वहाँ कौन राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भले जाते, बाबा भी जानते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। सिर्फ महिमा गाते हैं, परंतु इन्हों को किसने राज्य दिया कुछ भी पता नहीं। अब तक बहुत मंदिर बनाते, क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया, इसीलिए दीपावली पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए। जैसे फॉरेनर्स आते तो उनको भारत का महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था। ऐसा कोई नहीं कह सकता, उनमें बहुत ताकत थी। गार्डरेज का राज्य कहा जाता था। अब वही राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। ये वही समय है शंकर द्वारा विनाश का गाया हुआ। फिर विष्णु का राज्य होगा। बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। बाबा ने कहा रमेश और उषा दोनों को सर्विस का बहुत शौक था। यह वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। अब तो है नहीं ना, रमेश भाई उषा में बॉम्बे के थे। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं।
बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा तो क्या हो, विकार का अगर नशा है तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है और कोई में क्रोध बहुत है। थोड़ा बहुत काम का अंश तो क्रोध बहुत है। परिपूर्ण अभी कोई बना नहीं है। हाँ, हम बन रही हैं। माया भी अंदर हमें काटती रहती है। जब से रावण का राज्य आरंभ हुआ तब से इन चूहों ने उतरना यानी काटना शुरू किया है। 5 विकार है ना। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। माया ने सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया क्या करती, अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है, इनको पता नहीं पड़ता कि हमारे कदम पीछे कैसे जा रहा है। उधर सब्जी ला नीचे रख। तो बाबा ने कहा उनको पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंगाकर होश में लाते हैं। क्रोध भी बहुत दुखदायी है। अपने को भी दुखी कराता है, दूसरों को भी दुखी कराता है क्रोध का अनुभव। क्रोध करके खुद थोड़ी सुखी रहते हैं, वो उससे भी ज्यादा दुखी। हाँ? तो बाबा ने कहा क्रोध भी बहुत दुखदायी है। अपने को भी दुखी करता, दूसरों को भी दुखी करता। हाँ, कोई गुप्त रूप में और कोई प्रत्यक्ष रूप में। कोई अंदर गुड़गुड़ करते हैं और कोई का दिखाई देता है, और है तो सब में। तो बाबा ने कहा पीछे बाबा ने कहा कितना भी समझाओ वो समझते ही नहीं। अभी अपने को बहुत होशियार समझते हैं, और बाबा कहते बच्चे पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। भगवान की कहना नहीं मानना, श्रीमत उल्लंघन नहीं करना। कोई बाबा ने छुट्टी थोड़ी दी है, चलो काम से छुट्टी हो गया तो क्रोध करना, ऐसा तो छुट्टी नहीं दिया ना। तो बाबा ने कहा घाटा बहुत पड़ेगा, कलप कलप का दाग भी लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। बाबा ने कहा मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ना कि ब्रह्मा भी उतर जाए तभी हम नहीं मानेंगे। कसम खा लिया कि जैसे ब्रह्मा भी उतर जाए तभी हम उनकी कहना भी नहीं मानेंगे। श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते, अब तो परम पिता परमात्मा खुद मत देते। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बच्चों को सिर कुल्ले चढ़ाते हैं, कंधे पर दिखाता ना बाबा। बाप की एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का भी नाम निकलेगा, परंतु बच्चा बाप की ना माने तो भगवान तो कह ही सकता ना सुधारने के लिए। अगर उसकी श्रीमत ना माने तो, ना दादा की मत माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं मानना, उसका क्या हाल होगा। बात मत पूछिए। बाकी सर्विस एबुल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते, उनकी बाबा खुद महिमा करते। तो उन्हें को भी समझाना है, इस भारत में विष्णु के घेराव का राज्य था, फिर स्थापना हो रहा है। अब बाबा फिर से उसी भारत को विष्णुपुरी बना रही है। तुमको बहुत नशा होना चाहिए।
वह लोग तो मुफ्त अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रही है। खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल ही जाता है। सन्यासियों को बहुत पैसा मिलते हैं। अभी भी कहते भारत का प्राचीन युग सिखलाने जाते तो झट उनको पैसा देंगे। बाबा को तो किसी की पैसे की दरकार नहीं। यह खुद सारी दुनिया की मदद करने वाला भोला भंडारी है। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाबा ने कहा जब कोई बाहर से आते तो हीरे हुए समझते आश्रम में कुछ दे देवे, परंतु तुम उनको बोलो तुम क्यों देते हो? ज्ञान कुछ सुना नहीं ना, कुछ पता ही नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है। यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने। ऐसे आने वाले करोड़ आएंगे। यह अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आया हुआ है। श्री कृष्ण के रूप में आता तो रेती माफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ ना सके। तुम ईश्वरीय संतान हो, यह कभी भूलो मत। बाप की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा ले ले। बाबा तो चाहते ना बच्चे पूरा वर्षा ले ले। तो परंतु स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए। वह कोटों में कोई में कोई निकलेगा। अच्छा माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्की ले दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को समझते हैं और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रात्रि का क्लास यह है 15/6/68। जो पास्ट हो गया उसको रिवाइज करने से जिनकी कमजोरी दिल में है उन्हों की दिल की कमजोरी रिवाइज हो जाती। मान लो कोई चीज पास्ट हो गया उसको बार बार रिपीट नहीं करो, उससे क्या होगा? कमजोर आत्मा ही तो बार बार रिपीट करेगी ना, और दिल की कमजोरी बढ़ेगी। इसीलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। मुख्य फायदा ही याद से ही आयु बड़ी होती है। ड्रामा को बच्चे समझ जाए कब ख्याल ना हो। ड्रामा में इसी समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है। फिर पाठ बंद हो जाएगा, ना बाप का ना हमारा पाठ रहेगा, ना उनका देने के पाठ ना हमारा लेने के पाठ होगा। पाठ का रील भरा हुआ है, ना हमारा प्रारब्ध का पाठ, बाबा का शांति धाम का पाठ। देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पाठ चेंज हो। अभी पाठ है लेने का, जब ये पूरा हो जाएगा देने लेने का, फिर प्रारब्ध भोगने का पाठ चालू होगा। तो बाबा ने कहा देने और लेने का पाठ पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ। फिर हम राज्य करने आएंगे, वो पाठ चेंज होगा। ज्ञान स्टॉप हो जाएगा, वह बन जाएंगे। पाठ ही पूरा तो बाकी फर्क तो नहीं रहेगा ना। बच्चों के साथ बाप का भी पाठ नहीं रहेगा। बच्चे बाप को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं, ना देने के पास, देने वाले के पास रहता, ना लेने वालों में। कमी रहती तो दोनों एक दो के समान हो गए। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा। बाप बैठ समझाते, सुनाने में तो
मोटी बातें हो ही जाती। कोई भी बात का बार बार रिवाइज करोगे तो क्या होगी, मोटी हो जाएगी, धागा रस्सी बन जाएगी। बुद्धि तो है सूक्ष्म ना, अंदर में जाते हैं शिव बाबा का रूप किया है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा छोटी है ना, यह तो है कुदरत। कहाँ तक अंत पाएंगे, फिर पिछाड़ी में बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ, यही तो कुदरत है। अंत नहीं पाया जा सकता है। सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। बाबा तो है नॉलेज फुल, फिर भी हम फूल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा नहीं। बाबा इनमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी होती है। मेहनत कर बाप को याद करना, तब विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा ने कहा, बाप कहते मेरी ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। तो बाबा का देना ही बंद हो जाएगा, आत्मा में काम आएगा। नॉलेज ये ऊंच, बाबा ने कहा नॉलेज से ऊंच बन जाते हो, सब कुछ बाप से ले लेते हो। फिर बाबा तो बाबा है ना, तुम आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। यह तो ज्ञान है, बाप है, बाप तो बाप है, तुम बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी, सारी दुनिया ही खत्म होनी है। इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर रहने का, शरीर आदि का कोई भान न आए। बाबा ने कहा शरीर आदि का कोई भान न आए, उसी अवस्था में जाना है। बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की याद रहे ऐसा पुरुषार्थ करना। तो बाबा ने कहा अभी टाइम पड़ा है, यह रियल सेल्फ तिखी करनी पड़े। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो रियल सेल्फ अभी तो चल रहा है, अगर तेज होगी तो बाबा ने कहा वहीं खड़े हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं किया होगा, अगर बाबा तेज कर देगा तो वहीं खड़े हो जाएंगे, टांगे थिरकने लग पड़ेगी और हार्ट फेल अचानक होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में देरी थोड़ी लगती है। जितना शरीर अशरीर होते जाएंगे, बाप को याद करते रहेंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। योग वाले निडर रहेंगे, बाहुबल वाले नहीं, धमकी थमकी दे के वो कोई निडर थोड़ा हुआ। लेकिन योग बल में जो रहते वो निडर रहेंगे। योग से ही शक्ति मिलती है। बाप को याद करते रहेंगे तो नजदीक आते जाएंगे। योग बल वाले ही निडर रहेंगे, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है ना, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए क्या? शक्ति। तो शक्ति पाने के लिए बाप को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। वह कब? बाबा ने कहा परसेंटेज ना बन सके। बाबा तो है ही ना एवर, वो थोड़े परसेंट में आएगा। परसेंटेज में तो हम बच्चे आते हैं। अभी बाबा कहते तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते, जब कभी तुम बीमार पड़ोगे
सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे। देवताएं सदैव निरोगी व पावन है ना। बच्चों को ये निश्चय हो गया है कि हम बाबा से कलम कलम वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आया है, जैसे अभी आया है। बाबा जो सिखलाते समझाते हैं यही राजयोग। वो गीता आदि भी भक्ति मार्ग के हैं, ये ज्ञान मार्ग बाबा ही बताते हैं। बाबा ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। बच्चे समझते भक्ति करते करते हम नीचे गिरते आए। अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराता है और अलौकिक बाप तो 21 जन्म की क्या पूरी 3 हिस्सा सुख देता है। तो बाबा ने कहा कमाई नहीं कराते जितनी पारलोक की बात कमाई कराते। अच्छा बच्चों, गुड नाइट और नमस्ते। रात्रि की क्लास में धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सर्विसेबल बनने के लिए विकारों का अंश को भी समाप्त करना है। सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। सर्विस के प्रति उछलते रहना है। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान। दूसरा, हम ईश्वरीय संतान है। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रही। श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रही, जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे। ये नशे में रहना है। जहाँ सब पक्के वैष्णव होंगे इस नशे में रहना है। वरदान, दुखों के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। जो बच्चे कर्म इंद्रियों के बस होकर कहते कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, समझते नहीं, फील तो होता है ना। जो बच्चे कर्म इंद्रियों के बस होकर कहते कि आज आंख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। धक्का खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। दुनिया वाले क्या कहते, चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, वे कभी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे, वे कभी किसी के धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते। वह तो दुख के चक्कर से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले मालिक बन सर्व कर्म इंद्रिय से कर्म कराने वाले। मालिक बन सर्व कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले। स्लोगन, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ स्थान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ स्थान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे।
आज का सोमवार 6 तारीख है ना, सोमवार है। मैं महान आत्मा हूँ। आज सारा दिन क्या रहना है? मैं महान आत्मा हूँ। चिंतन, हम महान कैसे बने? महान आत्माओं के लक्षण क्या होगा? चिंतन करना, विचार कि महान आत्मा, बाबा ने कहा ना मैं महान आत्मा हूँ, तो महान आत्मा कैसे बने? महान आत्माओं के लक्षण क्या होगा? योग अभ्यास, मास्टर विश्व निर्माता बन सदा निर्माण का कार्य करने वाली है महान आत्मा। जो मास्टर विश्व निर्माण बन सदा निर्माण का कार्य करने वाले ही महान आत्मा है। मास्टर सुख दाता है, मेरे द्वारा सुख की किरण चारों ओर फैल रही है। ये अव्यक्त इशारा है। 6था पॉइंट, जैसे कोई भी इन्वेक्शन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर के आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने के एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो, मन की एकाग्रता अर्थात एक बाप की याद में रहना, एकाग्र होना ही एकांत है। एकाग्र होना ही एकांत। ओम शांति।